भीलवाड़ा के सौभाग्य के रूप में अपनी वाणी से और अपने दर्शन से मानव मात्र का कल्याण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संत, मैं भीलवाड़ा का ही रहने वाला हूँ। इसी धरती पर मेरा जन्म हुआ और इसी धरती पे आपके पांव पड़े। मैं पूरे भीलवाड़ा वासियों की तरफ से आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में नमन करता हूँ। आपके साथ पधारे हुए सभी संत गणों के चरणों के अंदर नमन करता हूँ। आपके दर्शन के लिए इस जिले के अंदर जितने भी पूरे हिंदुस्तान से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो भक्त आपके पधारे, उन भक्तों के चरणों के अंदर भी इस भीलवाड़ा में आने पर उनका स्वागत करता हूँ। आपने चातुर्मास के रूप में भीलवाड़ा में विहार करने का प्रण लिया। इस भीलवाड़ा की धरती पर पधार के आपने हम लोगों के अपने दर्शन मात्र से जो पाप धोने का हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी मैं आपका वंदन करता हूं गुरुवर। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी आपके आज दर्शन करने के, आपका सानिध्य पाने का, आपकी वाणी सुनने का अवसर हुआ। क्योंकि मैं जन्म से जैन नहीं हूं, पर मुझे इस बात की खुशी होती है कि सिर्फ एक समाज, जैन समाज ही ऐसा समाज है जिसमें जन्म का बंधन नहीं है। जो व्यक्ति जैन की विचारधारा को अपना लेगा, जो व्यक्ति अहिंसा की विचारधारा को अपना लेगा, जो व्यक्ति मानव मात्र के कल्याण की विचारधारा को अपना लेगा, जो व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों को सुख देने की बात को अपना लेगा, अगर वो जैन समाज के अंदर आना चाहे तो उसको जैन बनने से कोई रोक नहीं सकता। और एकमात्र ऐसा समाज जिसने अपने दरवाजे इसलिए नहीं कर रखे कि भाई जो जैन समाज में पैदा होगा वही जैन समाज का संत बनेगा। किसी भी समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसे भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद मिल जाए, जो लोगों को राह दिखाने के काबिल बन जाए, उसकी पूरा समाज और पूरा जगत उसका वंदन करके उसको अपना पथ प्रदर्शक मान लेता है। ऐसे समाज को और सब समाज के सब साथियों को मैं नमन करना चाहता हूँ। और उसके साथ सबसे बड़ी बात कि हमारे भीलवाड़े पे आपने कृपा करी, आप यहाँ पधारे, आपके चरण यहाँ पर पड़े, आपने चातुर्मास किया और उस चातुर्मास के अंदर आपके मुख से जो ज्ञान गंगा बही, उस ज्ञान गंगा ने हम सब लोगों का जो हमें जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें आचार और विहार करना है, उन तमाम चीज़ों का जो आपने हमको मूल्यवान अपना समय देकर जो हमारे ऊपर कृपा करी है, उस कृपा को भीलवाड़ा वासी कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ क्योंकि हम भीलवाड़ा वाले हैं, हमारे यहाँ की संस्था ने इस बात का पूरा प्रयास किया होगा कि आपके दर्शन करने के लिए जो भक्त यहाँ पर पधारे, क्योंकि जैन साधु समाज तो कभी, संत समाज तो कभी कहता नहीं कि हमारी व्यवस्था अच्छी करो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो भक्त हमारे दर्शन करने आ रहे हैं उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उस व्यवस्था में अगर कोई कमी रह गई हो तो हमारी कमेटी की तरफ से, हमारे भीलवाड़ा वासियों की तरफ से हम लोग आपके क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं इसलिए भी आपके समाज को बधाई दूंगा क्योंकि जैन समाज के लोग कहते हैं कि जैन समाज सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च करता है तो धर्म के अंदर पैसा खर्च करता है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर भी कहा गया है महाराज जी कि एक दान होता है अन्न का दान, एक दान होता है बहन बेटी को वस्त्र का दान, एक दान होता है लोगों की सेवा करने का दान, लेकिन उससे बड़ा दान अगर कोई होता है, एक दान होता है मछली को दाना डालने का और कबूतर को दाना डालने का दान, लेकिन सबसे बड़ा जो दान बताया गया है वो दान बताया गया पत्थर का दान। पत्थर वो जो भगवान के मंदिर के अंदर लगे, क्योंकि पत्थर की उम्र 1000 साल तक होती है और जो भगवान के मंदिर बनाने के अंदर हम पैसा खर्च करते हैं वो जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारी 7 पीढ़ियों के बाद भी जब कोई व्यक्ति वहां पर भगवान के दर्शन करने आता है तो उसका पूरा पुण्य उस पूरे परिवार को, उस पूरे खानदान को मिलता है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी समाज ने अपने धर्म के प्रचार में, अपने धर्म के लिए, मंदिर बनाने के लिए, पूजा के स्थान बनाने के लिए खर्च किया है तो जैन समाज ने खर्च किया है। और इसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मैंने किसी जैन को दुखी तो नहीं देखा होगा, लोगों की मदद करते हुए देखा होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपके सामने आकर यह अपनी बात रखने का अवसर मिला, आपका दर्शन करने का अवसर मिला। आपके चरणों में नमन करता हूं और भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं। जय जिनेंद्र।